नमस्कार, ट्रेडर डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि सेटअप कैसा है। तो सबसे बड़ा सेटअप तो अब यही है कि बजट के पहले का ट्रेडिंग सेशन है और उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है और जाहिर सी बात है लगातार गिरने के बाद थोड़ा बहुत ब्रीदर जो है वो शायद हमारे मार्केट्स में आज देखने मिल सकता है। सिंगापुर निफ्टी करीब 65 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर, नाज़डैक फ्यूचर में भी आज अच्छी खासी आपको हरियाली देखने मिल रही है। हालांकि कल का जो यूएस के मार्केट का सत्र था वो इतना खास नहीं था, क्योंकि यूएस के मार्केट्स में कल गिरावट देखने मिली थी। लगातार 6 दिनों से डाउ चल रहा था, कल वहाँ पर गिरावट देखने मिली। नाज़डैक देखिए अच्छी खासी तेज़ी में था, लेकिन कल करीब 2% के आसपास की गिरावट जो है वो नाज़डैक में भी देखने मिली। वहाँ तो फेड की पॉलिसी का थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, क्योंकि उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़े बहुत हल्के होके जा रहे हैं। लेकिन हमें फोकस करना है 2 चीज़ों पर, इनफैक्ट 3 चीज़ें भी कह सकते हैं कुशल। एक तो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, उस पर नज़र होगी। दूसरा, कल बजट आएगा, उस पर नज़र होगी। और तीसरा, अडानी ग्रुप स्टॉक्स के फिल्टर में बदलाव। अडानी ग्रुप स्टॉक्स के फिल्टर में बदलाव हुआ है, तो शायद आज 20% ना गिरे, 10% ही गिरेंगे राइट। तो वहाँ पे भी नज़र होनी होगी। कितने गिरेंगे कितने चलेंगे ये तो एनीवन्स गेस है, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है वो पूरे स्पेस और उसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में भी दिक्कतें हो रही है कुशल। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो नतीजों पर और ख़बरों पर अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। मार्केट्स को एक बार स्टेबलाइज होने देंगे, उसके बाद शायद टेक्निकल चार्ट्स पे कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट क्लियर कट देखने मिलेगा। उसके पहले तो यही 3 चीज़ है जहाँ पे हमें फोकस करना है। बिल्कुल। और नतीजों और खबरों से याद आया वरुण, कल हम जैसे देख रहे थे कि बाजारों में भारी गिरावट आती हुई दिखी थी, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे अडानी ग्रुप के जो भी शेयर्स हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन कल के सत्र में उनकी वजह से पूरे बाजार में बनता हुआ नजर आया। पर मिसाल के तौर पर डेटा पैटर्न्स कल हमने जब नंबर्स आए थे उसके बाद ये चीज़ आपके सामने हाईलाइट की थी, और आप देखिए हर एक को खरीदारी का मौका मिला और लगातार तेज़ी वहाँ पर बनती हुई दिखी। और 17% तक की इंट्राडे तेज़ी आपको डेटा पैटर्न्स पर भी बनती हुई नजर आई। और आप देखिए आपके सामने 11% की तेज़ी के साथ डेटा पैटर्न्स में क्लोजिंग हुई। तो यानी कि गैप अप ओपनिंग नहीं थी, लगातार खरीदारी इसमें बनती रही। बाजार का जो भी ट्रेंड हो, नंबर्स पर रिएक्शंस आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा और खबरों का रिएक्शन भी आपको क्लियर कट हर एक स्टॉक्स में भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो इन्हीं 2 फैक्टर जैसे कि वरुण ने बताया उसी पर है। और इसी के साथ जिस तरह का सेटअप आज का बन रहा है, वरुण पहले तो आप बताएं, फिर मैं अपनी रणनीति बताऊंगा। डेफिनेटली। तो नतीजों के चलते ही मैंने स्टॉक्स चुने हैं कुशल अपने टीम में। और सबसे पहले कैश का काउंटर जो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंगलोर केमिकल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 83 के लेवल के लिए। 78 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है स्टेक यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के नतीजे आए हैं काफ़ी अच्छे हैं साल दर साल। आय में करीब 54% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। मार्जिन 8.7% से बढ़ के सीधे 12%, यानी कि यहाँ करीब 3-3.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। और मुनाफा 31 करोड़ से बढ़ के सीधे 76 करोड़ पे आया है। तो हर पैमाने पे नतीजे अच्छे हैं, खरीदारी आप करके चल सकते हैं 83 के लेवल्स के लिए। कुशल, आपका कैश का काउंटर? देखिए, मेरी तरफ से कैश का काउंटर पेंट रिलेटेड स्टॉक है कंसाई नेरोलैक। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके लिए 2 खबर इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। पहला तो ये कि इन्होंने ठाणे स्थित एक ज़मीन को बेचा है शोडेन डेवलपर्स को लगभग 655 करोड़ रुपए में। तो एक तो वो एक कैश इनफ्लो आता हुआ दिखेगा। और दूसरा बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आज तमाम पेंट कंपनी के लिए है कि कच्चे तेल में आपको 2.5 से 3.25% तक की गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको तमाम पेंट रिलेटेड, टायर रिलेटेड स्टॉक्स पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो कंसाई नेरोलैक पहला पिक है मेरा कैश सेगमेंट में, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। 408 की क्लोजिंग रही है, 421 का टारगेट बनाए, 403 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल भी मेरी तरफ से पेंट स्पेस से ही है और वो फ्यूचर्स कैटेगरी में है। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत इसके फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल कच्चे तेल में जो गिरावट है उसका सीधा सीधा बड़ा फायदा आपको एशियन पेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वॉल्यूम गेम है यहाँ पर, और इस वजह से एशियन पेंट्स पर भी बड़ा फोकस आपको रखकर चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 2870 रुपए के टारगेट आज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। गिरावट का फायदा आपको इस स्टॉक पर भी आता हुआ नजर आ सकता है और हो सकता है कि ये एक ऐसा दिन हो जहां पर सेक्टर रोटेशन आपको नजर आए। तो 2870 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 2760 यानी कि 20 रुपए नीचे आपको केवल स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, ऐसा एक सेक्टर और है कुशल जो कि आज फोकस में रहने वाला है, और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, क्योंकि नतीजे आए हैं और इसके लिए फ्यूचर्स में मैं बीपी सेल में खरीदारी की सलाह दे रहा हूं।
347 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 334 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए इन कंपनियों के अनुमान बनाना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि काफ़ी सारे वन ऑफ्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसका इम्पैक्ट आपको नतीजों पे देखने मिलता है। लेकिन जो भी अनुमान हमने बनाया था उसके मुताबिक नतीजे अच्छे हैं। आय में 3.5-4% की बढ़ोतरी है, एबिटा 3 गुना हो चुका है तिमाही दर तिमाही, एबिटा मार्जिन 1.25% से बढ़ के 3.5% पे आया है और कंपनी का मुनाफा देखें 1960 करोड़ पे आया है, 1520 करोड़ का अनुमान था। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। इसका फ़ायदा आज बीपीसीएल में देखने मिल सकता है। इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है। इस काउंटर में फ्यूचर्स में बीपीसीएल में 347 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की कैटेगरी और ऑप्शंस में एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 2000 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है 82 के लेवल के लिए, 56 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। 7 फरवरी को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे नतीजों के साथ यहाँ पे बोनस शेयर पे विचार किया जाएगा। इसके चलते आपको एस्ट्रल लिमिटेड पे विचार यहाँ पे खरीदारी करना है। अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर के ऑप्शंस में देखने मिल सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से कुशल 1-2 सीरीज के बाद ये तो एफएनओ से बाहर भी होने वाला है। तो करेक्ट गलत टाइम पे खबर आ गई उसके पहले आ जाती तो शायद स्टॉक में अच्छा रिएक्शन और आपको देखने मिलता है। लेकिन हाँ आज इंट्राडे मूव है तो आई गेस हाँ इंट्राडे मूव तो आपको देखने मिल ही सकता है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर बोनस तब आता जब ये एफएनओ का हिस्सा रहता शायद अलग ही बात, तो एफएनओ से वैसे भी बाहर होने। लेकिन हाँ इंट्राडे में तो आपको गेंस देखने मिलेंगे, खरीदारी करके चलेगा 2000 के कॉल ऑप्शन। चलिए तो बेहतरीन खबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है। नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर अब कंपनी विचार करती हुई दिखी। इस तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में है अपोलो टायर्स का काउंटर। 2 तारीख को इसके नंबर्स आने वाले हैं, यानी कि गुरुवार को, और जिस तरह से सीएट के नंबर्स हमने आते हुए देखे उस पर तो बड़ा फोकस है ही। साथ ही एक और बड़ा ट्रिगर आज के लिए जो मैं कच्चा तेल आपको बता रहा था, टायर कंपनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 30 से 35% हिस्सा इनके क्रूड डेरिवेटिव ही कॉस्ट का स्ट्रक्चर बनता है। तो बड़ी डिपेंडेंसी है, गिरावट है रॉ मटेरियल कॉस्ट में, इससे बड़ा फायदा इनको मिलेगा और साथ ही नतीजे जो एक्सपेक्टेड है वो भी अच्छे रह सकते हैं। हो सकता है अपोलो टायर्स का कॉल ऑप्शन आज आप खरीद के फायदे में रहे। 11.5 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पर एट द मनी 315 रुपये का कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। 18 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाइए, कंजर्वेटिव बेसिस पर टारगेट्स दे रहा हूँ, पर 7 रुपये स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज जो कि कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस की, ये तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर कौन सा स्टॉक वरुण को पसंद है ये उनसे जानते हैं। देखिए कुशल खरीदारी की सलाह है, लेकिन हाँ उसके पहले क्लैरिफिकेशन दे दो। हम एस्ट्रल की बात कर रहे थे, शायद एस्ट्रल नहीं जा रहा है एफएनओ के बाद, एफएसएल और टोरेंट पावर, हाँ ये 2 स्टॉक जा रहे हैं। तो एक करेक्शन है हमारी तरफ से, तो मतलब ठीक है, वो जो बोनस वाली खबर है दैट्स ओके और अच्छा चल रहा है। लेट्स सी तो हम क्लियर नहीं थे, इसके लिए एक बार क्लियर कर दे रहे कि ये 2 स्टॉक्स थे जो जा रहे हैं बाहर। चलिए अब आगे बढ़ते हो, टेक्निकल स्टॉक जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राइट्स लिमिटेड, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। टेक्निकली चार्ट्स पे अच्छा लगता है, 360 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 340 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। वैसे भी कल मेरे ख्याल से कुशल सेठी साहब ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी, स्टॉक में आपने देखा अच्छी खासी तेजी आई थी और बजट आने वाला है, उसके पहले स्ट्रॉन्ग चार्ट्स देखे जा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आप तेजी करके चल सकते हैं, एक बेट लेके चल सकते हैं, खरीदारी कीजिएगा राइट्स लिमिटेड में 360 के लेवल के लिए। कुशल आपका टेक्निकल पिक? बिल्कुल, तो वरुण टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आपने तो राइट्स लिमिटेड चुना है। मेरी तरफ से स्टॉक है सन फार्मा का, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इसके आज नंबर्स भी आने वाले हैं, तो देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन आता है, आपको अकॉर्डिंगली जज करना है। अब यहाँ पर जो कल का सत्र का मूव है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। कल आप देखिए नंबर्स के पहले आज जो नंबर्स आने वाले हैं इसने स्टेबिलिटी शो की थी और ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग होती हुई नजर आई कल जैसे चॉपी मार्केट्स में भी। तो सन फार्मा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, हो सकता है कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस इससे अच्छी हो रही हो और उसके पहले प्री बाइंग आपको देखने को मिल रही हो। तो 1080 रुपये के टारगेट के लिए सन फार्मा आज के लिए आपका काउंटर बन सकता है एज ए टेक्नोपिक। 1040 यहाँ पर आपको इसका स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो टेक्नोपिक के लिहाज से तो सन फार्मा है मेरे लिस्ट में। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और इसमें मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज एफएमसीजी प्ले में, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। टाटा ग्रुप की तो ऑब्वियसली पेरेंटेज है, तो उसका बड़ा फायदा इनको मिलेगा ही। साथ साथ आप देखिए यहाँ पर कंपनी का जिस तरह से कॉफ़ी स्पेस में कारोबार है और जो एफएमसीजी स्पेस खासकर सीरियल्स और जितने भी अन्य टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं एफएमसीजी स्पेस में, उसमें ये इन्होंने एंट्री कर ली है। तो इससे आगे चलकर कंपनी को बड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। और बाकी ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, एफएमसीजी स्पेस हमेशा एक अच्छा डिफेंसिव प्ले रहा है। जिस तरह की वॉलेटिलिटी बाजार में है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको
अपने पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज रखना है तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HUL, कोई भी ऐसा FMCG काउंटर चुन लीजिए जहां पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रिजर्व, ये एक गोल आपका अचीव होता हुआ दिखेगा पूरे साल के दौरान। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगले 12 महीनों में 880 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पे के गार्डन रीच शिप बिल्डर खरीदारी कीजिएगा 500 रुपये के लेवल के लिए। 471 के आसपास का आपको स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल कल माजगाडॉक के नंबर्स आए थे, उसके बाद आपने देखा था माजगाडॉक में तेजी हुई, कोचिन शिपयार्ड में तेजी हुई, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं रह गया था। वैसे भी जल्दी याद नहीं आता लोगों को स्टॉक। मेरे ख्याल से आज आपको यहाँ पे खरीदारी देखने मिल सकती है। शिप बिल्डिंग स्टॉक जो है वहाँ पे आज आपको फॉलो बाइंग देखने मिल सकती है। खरीदारी कीजिएगा 500 रुपये के लक्ष्य के लिए। अगला हमारा कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, और इन्वेस्टमेंट करना है आपको हाल ही की लिस्टेड कंपनी ड्रीम फोक्स में। 550 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं 8 महीनों में। देखिए, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और खासकर लॉन्च में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ लगातार जो कस्टमर्स का एडिशन है वो बढ़ते जा रहा है, और फुटफॉल्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका बेहतर फायदा मिलेगा। रिटर्न्स बेहतर है, रिटर्न रेशियोज जो है इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है, और आगे चल के काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। हालांकि स्टैगर्ड वे में खरीदारी करना है, और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस जो है वो भी इस कंपनी पे काफ़ी बुलिश है। अभी 50% खरीद लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी है। इसके लिए मार्केट स्टेबलाइज हो तब 50% और खरीदारी कीजिएगा। लंबी अवधि के लिए रखना है 550 के लेवल के लिए। चलिए, तो ड्रीम फोक्स सर्विसेज, इसको ध्यान में रखिए। निवेश के लिहाज से ये एक बेहतरीन काउंटर साबित हो सकता है, तो यहाँ पर फोकस रख के चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से है निवेश के लिहाज से L&T का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। लगातार ये हम आपको या तो फंडा पिक में या फिर इन्वेस्टमेंट पिक में देते हुए नजर आए हैं, और इनके नंबर्स के बाद मेरा भरोसा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के ओवरऑल अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आती हुई दिखी है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी बेहतरीन आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। करीबन 2500 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बनाकर चलिए, और बजट प्ले तो डेफिनेटली ये है, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रा पर एलोकेशन बढ़ने की हम बातचीत कर रहे हैं, उससे L&T को भी काफ़ी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कल आश्चर्य नहीं होगा कि अगर बहुत अच्छी एलोकेशंस आती है इंफ्रा स्पेस के लिए, तो L&T भी 2 से 2.5% कम से कम आपको चलता हुआ नजर आ सकता है। तो 2500 रुपये के टारगेट, अगले एक साल में बजट प्ले भी है, L&T खरीदारी कर चलिए। चलिए, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर खबर नहीं, नतीजे आए हैं IIFL फाइनेंस के। IIFL फाइनेंस दमदार नतीजे कंसोलिडेटेड बेसिस पर मैं देख रहा था। NII में भी 15% की बढ़त है। लोन AUM इनका वो 24% ग्रो करता हुआ दिखा है, और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी आप देखिए तो 22% की ग्रोथ वहां पर भी है। एसेट क्वालिटी में भी कंपनी ने सुधार किया है। तो हर एक पैरामीटर पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि IIFL फाइनेंस ये आपको आज के लिए अच्छा पिक बन सकता है। कल भी 2 से 2.25% तक की तेजी रही है। 485 का टारगेट रखिए, 463 का स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से खबरों के दम पे है KEC इंटरनेशनल। यहाँ पे खरीदारी करना है आपको 480 के लेवल के लिए। 450 का स्टॉप लॉस रखेगा। दरअसल इस कंपनी को 1131 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। भारत, अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ से तमाम जो देश है वहाँ से इस कंपनी को प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन के चलते आपको तेज़ी देखने मिल सकती है कि इस इंटरनेशनल में खरीदारी कीजिएगा 480 के लेवल के लिए। 450 का रखना है स्टॉप लॉस। चलते आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की, और यहाँ कुशल मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहले IOC में आपको खरीदारी करके चलना है। 84 के लेवल के लिए 80.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। BPCL के अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिलेगा, और वैसे भी आज IOC के नतीजे आने वाले हैं। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है वेस्ट लाइफ फूडवर्ल्ड। खरीदारी कीजिएगा 720 के लेवल के लिए। 675 का स्टॉप लॉस रखना है। आज इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रही थी कि नतीजे शायद अच्छे रह सकते हैं। नतीजों के पहले आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आखिरी में पिडिलाइट में आपको खरीदारी करना है। 2350 के लिए 2260 का स्टॉप लॉस रखिएगा। जेफरीज ने दरअसल यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है, इनिशिएट किया है कवरेज, होल्ड की सलाह है, और 2550 के आसपास के लक्ष्य दे रहे हैं। और वैसे भी कच्चे तेल में आपने देखा कि ओवरनाइट 2% के आसपास की गिरावट हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट आज पिडिलाइट पे देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से है JK टायर्स। पहला यहाँ पर खरीदारी कीजिए। नंबर C8 की तरफ से तो अच्छे आए हैं, साथ ही 3 तारीख को JK टायर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो 167 रुपये का टारगेट बनाइए। 159 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है निप्पॉन लाइफ AMC पर। यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे साइड पर आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू करीबन 4.5% ग्रो किया है 354 करोड़ पर, बट मोर इम्पॉर्टेंटली कंपनी का मुनाफा यहाँ पर 18% की ग्रोथ रही है 205 करोड़ रुपए पर। तो 242 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाना है। 231 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है ADF फूड्स पर। यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, खासकर मार्जिन्स
यहाँ पर 17% से बढ़कर अभी 22% के मार्जिन हुए हैं, यानी कि 5% की ग्रोथ मार्जिन पर आती हुई दिखी है। और साथ ही रेवेन्यू पर भी कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है 5% की ग्रोथ के साथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो एडीएफ फूड्स खरीदारी कीजिए 735 रुपए के टारगेट के लिए, 708 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए, स्टॉक्स की लिस्ट तो हमने आपको बता दी है, लेकिन अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो फटाफट एक बार रिकैप देख लीजिएगा। कैश में खरीदारी करना है मैंगलोर केमिकल्स में, नतीजे अच्छे आए हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में बेहतरीन नतीजों के चलते बीपीसीएल में आज तेजी हो सकती है। 347 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में एस्टर लिमिटेड का 2000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली राइट्स लिमिटेड अच्छा लगता है, बजट के पहले रेलवे स्टॉक्स हरकत में रह सकते हैं। फंडामेंटली गार्डन रीच शिप बिल्डर में खरीदारी करना है। निवेश करना है ड्रीम फोक्स में अगले 8 महीनों में 550 के लेवल के लिए। खबरें केईस इंटरनेशनल में है, ऑर्डर मिला है कंपनी को, उसके चलते तेजी हो सकती है। माय चॉइस में आईओसी, वेस्ट लाइफ, फूड वर्ल्ड और पीडीलाइट में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एस्टर लिमिटेड। यहाँ पे 7 फरवरी को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे नतीजों के साथ साथ कंपनी बोनस शेयर देने पे विचार करने वाली है। स्टॉक में तेजी हो सकती है। 2000 का कॉल है 82 के लेवल के लिए, 56 का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है कंजाई नेरोलैक, पेंट कंपनियां फोकस में रहेगी। कच्चे तेल में गिरावट रही है, साथ ही ठाणे स्थित इन्होंने एक जमीन बेची है 655 करोड़ रुपए में, वो भी इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है खबर के लिहाज से। फ्यूचर्स में एशियन पेंट्स पर खरीदारी कीजिए, कच्चे तेल का फायदा यहाँ पर भी मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही अपोलो टायर्स, इसके एक तो नंबर्स आने वाले हैं 2 तारीख को, और साथ ही कच्चे तेल में गिरावट रही है, तो इस वजह से भी इसके ऑप्शंस में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। सन फार्मा का चार्ट स्ट्रक्चर बेहतर लग रहा है, आज इसके भी नंबर्स हैं। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगले 1 साल में अच्छा एफएमसीजी पे आपके लिए बन सकता है। खरीदारी करनी है एलएनटी में, निवेश के लिहाज से अगले 1 साल में 2500 के टारगेट्स ये भी दिखा सकता है। साथ ही बेहतरीन नतीजे आए हैं आईएफएल फाइनेंस के कंसोलिडेटेड आधार पर, तो 485 का टारगेट यहाँ पर भी बनाकर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में जेके टायर, निपॉन लाइफ एएमसी और साथ ही एडीएफ फूड्स, इन तीनों में आपको खरीदारी करनी है। और जो बेस्ट पिक है आज के लिए वो है एलएनटी का। देखिए, नंबर्स तो मिले जुले रहे हैं, पर आगे एक अच्छा बजट प्ले बन सकता है, और जिस तरह से ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन इनकी हिस्ट्री रही है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल में तो 2500 के टारगेट आ ही सकते हैं। चलिए, तो ये थे स्टॉक्स जो कि हमने चुने हैं अपने टीम में, जहाँ पे खरीदारी बिक वाली, इनफैक्ट सबके सब तो खरीदारी वाले स्टॉक्स थे। तो मूड माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट 3 दिन से कुशल अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल काफ़ी ख़राब था। अब पता नहीं वो मूड स्विंग होता है, और कहीं ना कहीं अब हम बजट के मूड में जाते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 दिन से शायद किसी को याद भी नहीं है कि बजट आ रहा है। तो चलिए देखते हैं मार्केट का आज मूड और माहौल कैसे रहने वाला है, क्या मूड सुधरता है या फिर नहीं।